Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं रिचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इंडियन रेलवेज को बेहतरीन बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 स्विट्जरलैंड के दाउस में ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे इंडिया की तरफ से आप देखोगे कि हमारे रेलवेज कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने पार्टिसिपेट किया है इस फोरम में। रेलवेज से रिलेटेड काफी ज्यादा डिस्कशन इस पूरे फोरम में इन्होंने किया है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के रेलवेज सिस्टम को देखते हुए काफी ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और इसी के साथ काफी ज्यादा सराहना भी उन्होंने की है। इसके बाद ही आप देखोगे कि अब इंडियन रेलवेज कोलैबोरेट करने वाली है स्विट्जरलैंड के स्विस रेलवे के साथ। इसके साथ एमओयू भी साइन हो रहा है स्विट्जरलैंड के स्विस रेलवेज के साथ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि इस पूरे बातचीत के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ अब इस कोलैबोरेशन के बाद आखिरकार इंडियन रेलवेज में क्या क्या बदलाव हमें नजर आएंगे फ्यूचर में, इसके बारे में आज की इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्विस फेडरल रेलवेज के बारे में, जिसके के साथ आप देखोगे कि हमारे इंडियन रेलवेज का कोलैबोरेशन होने वाला है और एमओयू भी अब साइन होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्विट्जरलैंड का रेल नेटवर्क है ना, दुनिया भर का बेस्ट रेल नेटवर्क माना जाता है, क्योंकि वहां पे रेल जो सिस्टम है काफी ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है और पंचुअल भी माना जाता है। करेंटली अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो स्विट्जरलैंड में जो रेल सिस्टम को ऑपरेट कर रही है वो है स्विस फेडरल रेलवेज, जिसको कि स्विट्जरलैंड का नेशनल रेलवे कंपनी के तौर पे देखा जाता है। आप देखोगे कि इसे 1902 में बनाया गया था। ये वहां पे जो अदर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करती हैं और सिस्टमैटिक तरीके से रेलवेज को वहां पे ऑपरेट करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग में हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं इनके द्वारा क्या क्या बातचीत की गई है। इन्होंने बोला है दोस्तों कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने वाला है, इससे हम स्विट्जरलैंड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और वहाँ का जो प्रोसीजर है उसको हम अडॉप्ट करेंगे और उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ स्विट्जरलैंड के हब एंड स्पोक मॉडल को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना की है और इसको इंडिया में अडैप्ट करने के लिए अब बोला है। और साथ ही जो टनलिंग टेक्नोलॉजी है स्विट्जरलैंड की, उसकी भी सराहना की है, क्योंकि आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड की जो रेल टनलिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके बारे में भी अगली स्लाइड्स में हम बात करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि स्विट्जरलैंड की जो कुछ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज हैं, हम उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हम स्विट्जरलैंड के साथ इसलिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे कि हम उनकी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, उससे भी जो चीज़ें हैं वो हमें सीखने को मिले। तो ये एमओयू साइन किया गया है स्विस रेलवे के साथ। इससे हमें इंडियन रेलवे जो है फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही हब एंड स्पोक मॉडल को हम अपने इंडियन जो रेलवे हमारा है उसमें यूज करेंगे तो उससे बहुत ही बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है हमें इंडियन रेलवेज में वो देखने को मिलने वाली है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारी इंडियन रेलवेज जो है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। स्विट्जरलैंड में ज्यादातर आप ट्रेनें देखोगे दोस्तों इलेक्ट्रिफाइड है, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इसी पे इनका कहना है कि स्विट्जरलैंड की जो ट्रैक टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छी है। जो ट्रैक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रही है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं अब वो आप एक्सेस कर सकते हो। बस आपको मेरा कोड RP10 यूज करना है और आपको फ्लैट 35% का ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप प्रयागराज के हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स ओपन है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग जो कोर्सेज हैं दिखाए जा रहे हैं अलोंग विद द प्राइजेस। वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से देख लें इनको। नंबर दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी को एड्रेस कराने के लिए। काउंसलिंग फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा काउंसलिंग फॉर्म का, उस फॉर्म को भर दे दोस्तों। कई सारे बेनिफिट्स इससे रिलेटेड आपको मिलेंगी जो कि वीडियो के एंड में मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं न्यू दिल्ली के जो हमारे मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप अच्छे तरीके से कोर्सेज को देख लें। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 29 जनवरी से हमारे मुखर्जी नगर में। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लें। इस कोर्सेज पे आपको 35% का ऑफ मिल रहा है। अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो आप मेरा कोड यूज करें RP10। वैलिड है ऑफर सिर्फ 24 जनवरी तक ही, तो खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवाएं और काउंसलिंग फॉर्म भरना ना भूलें। करोल बाग में भी अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ ही फ्लैट 35% का ऑफ तभी आप अवेल कर पाओगे जब मेरा कोड RP10 यूज करोगे। 27 जनवरी से क्लासेस वहां पे होने वाली हैं स्टार्ट। ऑफर वैलिड है दोस्तों सिर्फ 24 जनवरी तक ही। नंबर दिया गया इस नंबर पे जरूर से जरूर कॉल कर लें। हमारे करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर से डायरेक्ट कॉल करके आप अपनी क्वेरीज एड्रेस करा सकते हो। काउंसलिंग फॉर्म को भरना ना भूलें।
वापस से चलते हैं हम अपने न्यूज़ पे। दोस्तों ये जो हमारे मीटिंग देखने को मिली है, स्विट्ज़रलैंड में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे भी देखा है हर एक चीज़ को और उसके बाद वो ये जो सारी बातचीत कर रहे हैं, एमओयू साइन करने के लिए बोल रहे हैं और उन्होंने जो बोला है कि अब कोलैबोरेशन करेंगे स्विस रेलवे के साथ, ये तभी हुआ है जब उन्होंने ग्राउंड पे जो स्विट्ज़रलैंड में ये जो रेल सिस्टम उन्होंने देखी है, उसके बाद ही ये बड़ा जो डेवलपमेंट है, उन्होंने लिया है। उनकी ये जो मीटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई है। उनका कहना है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, स्विस रेलवे के और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, उनके साथ बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है। ऑल्सो उन्होंने जो कंट्रोल रूम है उनका स्विस रेलवे का, वहाँ पे भी वो गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने प्रॉपरली पूरे सिस्टम को देखा है कि कैसे सिस्टम वहाँ पे ऑपरेट किए जा रहे हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस पूरी मीटिंग के दौरान स्विट्जरलैंड के रेलवे टनलिंग टेक्नोलॉजी की भी सराहना उन्होंने की है। उनका कहना है कि स्विट्जरलैंड के पास बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है उनके टनलिंग टेक्नोलॉजी में, क्योंकि बात की जा रही है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 57 किलोमीटर गोथ हार्ड टनल के बारे में। अब देखोगे कि स्विट्जरलैंड का ये जो टनल है, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट टनल माना जाता है। तो ये इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जिसके की वजह से ये लॉन्गेस्ट टनल का जो खिताब है इस स्विट्जरलैंड को दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस पूरी मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहा है आप देखोगे जिसकी की बहुत ही सराहना की गई है हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, वो है हब एंड स्पोक डिजाइन। स्विट्जरलैंड के ये जो स्विस रेलवेज हैं इनके द्वारा जो वहाँ की रेलवे सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है, वहाँ पे आप हब और स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करते हुए देखोगे। इसके बारे में दोस्तों आइए अच्छी तरीके से अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। स्विट्जरलैंड में ये जो रेलवे सिस्टम्स आप देखते हो, इनको स्पोक एंड हब के मॉडल पे बनाया जाता है। वहीं पे अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो हमारे रेलवे सिस्टम होते हैं, उनको एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो मॉडल होता है, उस पे बनाए जाते हैं। एंड टू एंड कनेक्टिविटी में दोस्तों काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। पहला तो है डिले, बहुत ही देरी लगती है। दूसरा है कि डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगता है। इतनी इफ़ेक्टिव ये नहीं होती हैं। वहीं पे आप बात करेंगे हब एंड स्पोक के मॉडल के बारे में, तो ये जो सारी कमियाँ हैं, इस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आइए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये फंक्शन कैसे करती है। ये जो हब एंड स्पोक है ना, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। हब क्या होता है? एक सेंट्रल हब होता है, ठीक है? जिसको कि हम स्टेशंस बोलते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारे स्टेशंस नहीं होते हैं, जहाँ पे हम जाकर के ट्रेन पकड़ते हैं, तो हब को आप समझ लीजिए कि ये एक स्टेशन है और स्पोक को समझ लीजिए कि ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाना है आदमी को, मतलब कि जहाँ पे पैसेंजर्स को जाना है, स्पोक उनका डेस्टिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, स्विट्ज़रलैंड में ऐसा होता है कि हब एक स्टेशन उनका होता है, ठीक है? एक सेंट्रल स्टेशन होता है, वहाँ पे सारी ट्रेन जो होती हैं एक साथ आती हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, चेंज ओवर होता है, मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं, वो जिनको जिस ट्रेन में जाना होता है, वो चेंज करते हैं वहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद ही जब चेंज कर लेते हैं पैसेंजर्स, तो उसके बाद जो ट्रेनें होती हैं वहाँ पे एक साथ ही डिपार्ट भी हो जाती हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हब एंड स्पोक का, वहाँ पे उस मॉडल को आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। और इस वजह से वहाँ की जो रेल सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और एफ़िशिएंट भी है। वहीं पे इंडिया में एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही साथ जो सारी ट्रेनें हैं वो आए और फिर एक ही साथ डिपार्ट भी करें। इसमें आप देखोगे एंड टू एंड कनेक्टिविटी में आप देखोगे कि एक इंसान जो होता है, मान लीजिए कि उसको कहीं पे बीच में जाना है, तो वो उसको फिर टिकट लेनी पड़ेगी और जो कि उसको उस समय नहीं अवेलेबल हो सकती है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि आपको चांस मिलेगा कि आपको अगर मान लीजिए कि कहीं पे किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप बीच में ही स्विच कर सकते हैं, उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको एंड टू एंड कनेक्टिविटी में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि आप टिकट का ट्रेन तो मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, तो आप तो एक ही जगह का टिकट लोगे ना। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो आप दिल्ली में टिकट करवाओगे, चेन्नई तक के लिए टिकट करवाओगे ना। बीच में तो ऐसे नहीं हो सकता है कि फिर आप दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए आपके पास टिकट नहीं होगी। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है हमें इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिल सकता है हब एंड स्पोक के। तो ये जो हब एंड स्पोक है, ये सिर्फ रेलवेज़ के में ही नहीं देखने को मिलती है। जो हमारी एयरवेज़ होती है ना, इसी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करती हैं। इसी के साथ जो गुड्स और सर्विसेज़ होते हैं ना, वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा रिगरस बातचीत हुई है और इसी को यूज़ करने करने की बात की गई है, जिसके के लिए एमओयू साइन किया गया है स्विस रेलवेज़ के साथ कि अब इंडिया में भी हम ये एप्लीकेबल करें। लेकिन दोस्तों इसके साथ ना कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो पॉपुलेशन है ना, वो इंडिया के मुकाबले कम है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेबी ऐसा हो सकता है कि ये जो मॉडल आएगा इंडिया में,
शायद वो यहाँ के पॉपुलेशन को देखते हुए हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो वो बात की बात है ये, लेकिन ये अगर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है? इसी के साथ आप देखोगे कि इन्होंने बातचीत की है कि ये जो इनका इंटरकनेक्शन का ये जो पूरा सिस्टम है ना रेलवेज़ का, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। देयर आर वेरी गुड इंटरकनेक्शंस बिटवीन द ट्रेन्स, बसेस, केबल कार्स, मेट्रोज़। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और उसी को देखते हुए अब वो यहाँ इंडिया में भी एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि जो मेट्रोज़ होते हैं ना, उनमें तो आप देखोगे स्पोक एंड हब का ये जो मॉडल है, उसी मॉडल पे मेट्रो को भी बनाया गया है। इस वजह से अब पूरी इंडिया में ऐसा कुछ हो पाए, इसके लिए बातचीत चल रही है। पैसेंजर्स वहाँ पे आप देखोगे कि ईज़िली कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कहीं पे भी आ सकते हैं और जा सकते हैं क्योंकि उनके पास एक कॉमन कार्ड या कॉमन टिकट होती है। वही मैंने आपको बताया ना कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पोक और हब का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक कॉमन टिकट होगी, ठीक है? या एक कॉमन कार्ड होगा और उसको यूज़ करते हुए आप कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे मेट्रोज़ के केस में होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक मेट्रो कार्ड होता है, तो हमको कहीं पे भी जाना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उस मेट्रो कार्ड को स्वाइप किए और दिल्ली भर में कहीं पे भी चले गए। तो इसी चीज़ को अब हमारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करने की बातचीत की जा रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस बारे में इस पूरे मीटिंग में चर्चा की गई है और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट इंडियन रेलवेज में हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको हमारे क्रैश कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि हमारे क्रैश कोर्स जो हैं आपको करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में देखने को मिलेंगे कि वो स्टार्ट होने वाले हैं। सी सैट का क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। सी सैट का 29 जनवरी से करोल बाग में हो जाएंगे स्टार्ट दोस्तों। कोर्स फी 20,000 रुपए है। एनरोल करवा लीजिए खुद को जल्द से जल्द। 22 जनवरी से आपको हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो 25,000 उसका कोर्स फी है। एनरोल करवा लीजिए खुद को जल्द से जल्द। चलिए इसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में जब आओगे आप विजिट करने तो आपको क्या-क्या वहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाएँगे। फ्री डेमो क्लासेस आपको दिए जाएँगे, ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएँगी, वन ऑन वन मेंटोरशिप, एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा, फ्री मैगज़ीन, लाइब्रेरी, वाई-फाई ये सब भी आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएँगी। जल्द से जल्द अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में खुद को करा लीजिए अवेल। चलिए, आज के लिए भी बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट डाउन भी कर सकते हैं आप अपनी ओपिनियंस, ठीक है? बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.